तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है एक लाल रक्त कणिका को किसी विलयन में रखा गया है एवं उपचारित किया गया है जिससे वह उलट इनसाइड आउट गई है। इस कोशिका में फॉस्फोलिपिड युक्त सतह की ध्रुवता क्या होगी? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तो इसके द्वारा अणु तथा आयनों का परिवहन होता है। अणु व आयनों का परिवहन होता है क्योंकि इसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि कौन से अणु को तथा आयन को हमारे झिल्ली से कोशिका के अंदर प्रवेश करना है, किसको नहीं। चयनात्मक। तो ये हो गया। अब इसमें हमारे जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है? आरबीसी जिसको रक्ताणु बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। तो इसमें क्या है? लाल रक्त कणिका जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसकी झिल्ली में क्या होता है? प्रोटीन व लिपिड उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? लगभग 52%। और जो लिपिड होता है या वसा लिपिड जो है कि इसमें 40% उपस्थित होता है। तो इसमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो लिपिड होता है वो क्या होता है? लिपिड वो द्विसतह जो होता है, द्विक स्तर का बना होता है। तो इसमें इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार से ये उपस्थित रहते हैं एक झिल्ली में। तो अब इसमें बोला गया है कि इसको जब हम उपचारित कर रहे थे तो इस कोशिका में जो फोस्फोलिपिड जो होता है उसकी ध्रुवता क्या होगी जब ये इसको उलट देंगे हम। तो अगर इसको हम उलट देंगे, जैसे कि ये हमने यहाँ चित्र बनाया, जैसे कि नॉर्मली आगे देखिए ये सामान्यतः इस प्रकार से उपस्थित रहती है, लेकिन जब इसको हम उलट देंगे तो क्या होगा? ये इस प्रकार से उपस्थित हो जाएगी। तो इसका जो वाटर से बचने वाला जो भाग होता है जल से, वो क्या होता है? वो बाहर की ओर आ जाएगा। और इसका जो ध्रुवीय भाग है वो अंदर की ओर, ये इस प्रकार से ये अध्रुवीय शिरा हमारे इसमें बाहर आ जाएगा। और ये बीच का जो ध्रुवीय होता है वो अंदर की ओर, ध्रुवीय शिरा अंदर की ओर चला जाएगा। तो हमारे इसमें यही पूछा, अगर इसको उल्ट कर देंगे इनसाइड आउट, मतलब कि अंदर की तरफ जाके बाहर, तो ये क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। इस प्रकार से ये बी हो जाएगा। तो इसमें जो अंदर वाला भाग है ये तो ध्रुवीय जल स्नेही होता है, जल स्नेही कि जल से प्यार करने वाला, वाटर लविंग। और जो बाहर वाला भाग होता है ये जल विरागी भाग होता है, ये वाटर से हेट रखता है, वाटर हेटिंग शिरा भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार ये बाकी के विकल्प कट जाएंगे। जो ए विकल्प है ये नॉर्मली जब हमारी मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली उपस्थित होती है, तब इस प्रकार का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। और इसमें ये मॉडल है किसने दिया था? इस प्रकार जो व्यवस्थित रहता है लिपिड, ये हमारे एक मॉडल था तरल मोज़ेक मॉडल।
करल मोज़ेक मॉडल। तो इसको 1972 में 1972 में सिंगर व निकोलसन नामक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने दिया था। सिंगर व निकोलसन निकोलसन वैज्ञानिकों ने ये दिया था। तो इन्होंने यही बताया था कि लिपिड जो होता है वो उद्युत सतह में उपस्थित होता है, उनके बीच में या सतह पर प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी विकल्प सही हो गया। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।